पाकिस्तान ने जिस फुल फोर्स के साथ अटैक किया और जिस तरह इवेंट्स की है, उसकी सारी इंट्रूजन्स पाकिस्तान में और उनको जैसे टेक्निकली मैनेज किया है, मेरा ख्याल अगर वो ख्वाब देख रहा तो वो ख्वाब से तो उठ गया। खबर साहब, अभी जियो टेलीविजन ने रिपोर्ट किया है कि भारत ने LOC पे सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है, बॉम्बिंग शुरू कर दी है, फायरिंग, और भारतीय मीडिया कह रहा है कि जी पाकिस्तान ने खिलाफ वर्जी कर ली है। ये क्या ड्रामा है यार इनका? खबर साहब हैं हमारे साथ? नहीं, मेरा ख्याल है कि नहीं है। ये पे कितना ट्रस्ट है? जी खबर साहब, मेरी आवाज आई है आपको? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। क्या जी मैं इस पॉइंट पे आना ये चाह रहा था कि एक तो जो शाहिद साहब की बात को थोड़ा सा मैं आगे लेके उसको छोड़े, जो मैंने सवाल पूछा उसका बताएं। उस सवाल का जवाब ये है कि ये सीज फायर की जो डेवलपमेंट है, हमें थोड़ा सा कॉशियसली आगे मूव करना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड, स्पेशली मोदी की गवर्नमेंट का और इनकी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह की चीजों में बहुत बुरा है। ये बात करके कभी भी उस पर कायम नहीं रहते। चांकिया ब्रिगेड है ना, अभी हम खुश तो हो रहे हैं और बजा तौर पे खुश हो रहे हैं अपने फौजों की कैपेसिटी पे, और ये जो अचीवमेंट है, जो शायद साहब ने बात की बहादुरी की, अगर पाकिस्तान इतना जबरदस्त जवाब ना देता तो यकीन करें, जो अभी निक रॉबर्टसन ने जो स्टोरी अभी ब्रेक की है CNN पे, कि एक्चुअली इट वाज इंडिया हु अप्रोच्ड सऊदी अरेबिया एंड टर्की कि इनको बंद कराएं, बस कराएं और सीज फायर करवाएं। और बाय द वे BBC ने भी ये स्टोरी दे दी अभी। हाँ जी, तो ये बहादुर लोगों के साथ ही किस्मत हमेशा रहती है, मगर having said that, इसको बड़ा कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा। ये जो सीज फायर का जो ऑप्शन है, एक तो ये कि ये झूठ बोलते हैं, ये सीज फायर को बार बार लाइन ऑफ कंट्रोल, क्योंकि पोरस एरिया है ये, वहाँ पे इसको पाकिस्तान को एंगेज किए रखेंगे और सर्टन लेवल की पाकिस्तान को अलर्टनेस अपनी डेडिकेट करनी पड़ेगी हालात पे सीज फायर नेगोशिएशन के साथ साथ। और दूसरा ये कि सीज फायर के ही मौके पे 2 दिन बाद पाकिस्तान को टेबल पे रख देना चाहिए, इंडस वाटर ट्रीटी को ये रिस्टोर करें, ताकि कम से कम इनकी सीरियसनेस जो है, क्योंकि वो तो इन्होंने एक खत के जरिए ही उसको फारिग किया है ना, वो कर नहीं सकते ना, वो तो यूनिलैटरली कर नहीं सकते। तो इनकी सीरियसनेस ऑफ द सीज फायर और नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस बिटवीन, वो 2 दिन बाद भी हो जाए, वो 12 के बाद भी हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दे कांट स्टॉप द वाटर, दे डोंट हैव द कैपेसिटी एंड दे कांट डू इट। So I mean, let's not fight over an issue that will resolve itself in due course of time. हाँ, मगर उनकी जो सिंसियरिटी है ना, सिंसियरिटी विद द सीज फायर, वो हमें बड़ा मुझे शाहिद साहब हमेशा जो एक फीलिंग हुई है, मुझे खुर्शीद कसूरी साहब ने एक बात सिखाई है, वो ये कहते हैं, द आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी इज टू एनलार्ज योर स्कोप एंड क्रिएट मोर ऑप्शंस फॉर एनी इशू। जब आप नंबर ऑफ डिप्लोमेट्स को रिड्यूस करते हैं, जब आप एम्बेसी स्टाफ को रिड्यूस करते हैं, जब आप हाई कमीशन को रिड्यूस करते हैं, सो एक्चुअली यू आर रिड्यूसिंग एनी अपॉर्चुनिटीज बेसिकली दैट मे कम योर वे। इस कैसेंजर की भी इसी तरह की पॉलिसीज थी, और ये कसूरी साहब तो बहुत ब्राइट आदमी है, इसमें क्वालिटी का भी थोड़ा सा इशू रहता है। लेकिन मैं लोगों को ये बताता हूँ कि जो हमारे पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस में लोग सर्व करते हैं ना, they are brightest of the bright people in this country. They are very bright. उनको थोड़ी सी स्पेस की ज़रूरत है देने की। I mean, they are good diplomat. और जिससे हमारे हाई कमिश्नर्स ने ये हॉस्टाइल स्काई न्यूज़ वगैरह को डॉक्टर फैसल ने इवन यूएस में उन्होंने फेस किया है, आई थिंक वो लैक करते हैं उसमें। आई गेस इंटेलिजेंस का कोई मसला नहीं है और कॉम्पिटेंस का कोई इशू नहीं है, बस सिर्फ ये है कि उनको थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए जिसमें वो काम कर। ये अभी जो LOC वायलेशंस हुई हैं, इसको हाउ डू यू लुक एट देम? LOC वायलेशंस तो देखें, ये जो फुलझड़ियाँ तो ये चलती रहेंगी, ये तो मेरा ख्याल रुकी नहीं, खुजराब की जंग कभी नहीं रुकी, आज भी नहीं रुकी, ये कभी भी नहीं रुकी। वो तो मेरा ख्याल है छोटा मोटा कुछ होता रहेगा, लेकिन ये जो कुछ भी होगा इट्स गोइंग टू बी फेवरेबल टू पाकिस्तान, इट्स नॉट गोइंग टू फेवर इंडिया एट ऑल, so they better stop it. Yes. ये पाकिस्तान जो हेजेमनी का उसका डिजाइन है ना, वो तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी वो सोचेगा भी इसके ऊपर। पाकिस्तान ने जिस फुल फोर्स के साथ अटैक किया और जिस तरह इवेंट्स की है, उसकी सारी इंट्रूजन्स पाकिस्तान में और उनको जैसे टेक्निकली मैनेज किया है, मेरा ख्याल अगर वो ख्वाब देख रहा तो ख्वाब से तो उठ गया।
कि एक इक्वली कॉम्पिटेंट, केपेबल और बहादुर नेबर है उसका। वो एक मुझे बात इससे याद आई, वो सो वन थिंग इज फॉर श्योर कि इंडिया की जो क्वेस्ट है सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट की, दैट्स नॉट कमिंग थ्रू। No, that will never come. वो तो क्वेश्चन That will never come through. क्योंकि पाकिस्तान से चाइना है। या नहीं, वो तो हमेशा से इंडिया की ख्वाहिश है ना, ख्वाहिशा तो बहुत है। एक आपने इसमें जिक्र नहीं किया, वो जो फैटफ का जिक्र जी है, हाँ। वो फैटफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी। और यू नो देयर वाज अ पुश एंड द सॉर्ट ऑफ टू पुट पाकिस्तान बैक ऑन द ग्रे लिस्ट, व्हिच आई डोंट थिंक इज गोना हैपन नाउ। एंड एक और जो इसमें मुझे उम्मीद की एक और बड़ी किरण नज़र आती है, वो जो एक स्पीच जो पिछले दिनों में एक कन्वेंशन में हुई, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान अपने जो डेट्स हैं वो 3 साल में उतार सकता है, और उसके लिए जो सॉर्ट ऑफ रेफरेंस पॉइंट्स है वाज फ्रॉम द होली बुक एंड मैनी अदर। ये जनरल आसिम ने की है, जनरल आसिम मुनीर ने। तो मुझे लगता है टाइम ये आ ही गया है। मुझे लगता है कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं। पाकिस्तान हैज़ एस्टैब्लिश्ड। देयर आर सम आइसोलेटेड रिपोर्ट्स ऑफ ड्रोन्स कमिंग आउट, यू नो। अब मुझे नहीं पता कि ये एक्यूरेट है कि गलत है। आई मीन इट्स अनकन्फर्म्ड। क्योंकि एक शाम की भी रिपोर्ट थी, वो सोशल मीडिया पे थी, आफ्टर द सीज फायर वाज अनाउंस्ड। उसके बाद आई थिंक इट वाज सम सिटी इन पंजाब जहाँ पे एक ड्रोन देखा। मगर आपने वो बहुत सारे जो मैं कह रहा था डायमेंशन है इस सारे इम्पास के और इस सारे इंसिडेंट के। एक पिक्चर है जो कि बहुत ज़्यादा निकल के आई है बाहर के। एक आर्म्ड फोर्सेस का एक बंदा जो हवा में फायर कर रहा है, टारगेट कर रहा है किसी ड्रोन को, उसके साथ ही एक सिविलियन है, बिल्कुल उसी पोस्चर में, प्रोफेशनल उसने प्रोफाइल बना के और एक अपनी प्राइवेट गन के साथ वो। तो दिस पिक्चर विल गो अ लॉन्ग वे कि जो एक फॉल्स इंप्रेशन एक बनता जा रहा था ना कि शायद किसी भी तरह की डिवाइड है पाकिस्तानी अवाम में। अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं है। कावर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हियर इज माय पॉइंट कि ये मुल्क है या 5 साल से लॉक लगा हुआ है आर्मी के बजट पे। 5 साल से आर्मी की तनख्वाहें तक नहीं बढ़ी हैं, 5 साल से पेंशन नहीं बढ़ी है। आपका बजट वहीं पे सीज्ड है। और आप देखें, आपका बजट चंद $1 बिलियन है और उनका बजट $80 बिलियन है सिर्फ डिफेंस फोर्सेस का। आपकी 85 आपकी फौज ने आपको ये नहीं कहा हमें पेट्रोल नहीं है, बारूद नहीं है, पैसा दो, हमने वेटरन्स को बुलाना है, रिजर्व फोर्सेस को बुलाना है। आपने कहा कि जाओ डिफेंड करो, उनका डन। उन्होंने एक दफ़ा आपसे ब्लैकआउट की एक्सरसाइज नहीं कराई, कोई ब्राउन आउट की एक्सरसाइज नहीं कराई, कोई सिविल डिफेंस की। उधर 10 दिन से अपने बच्चों को स्कूल वाले ना उनको टेबलों के नीचे वाड़ते रहे, पूरे उन्होंने कौम को हरास करके रख दिया। यहाँ पे किसी को पता भी नहीं चला। पीपल यूज्ड टू स्लीप, गो एंड ईट आउट बिकॉज दे न्यू वी वर बीइंग डिफेंडेड। ये फ़र्क आपको नज़र आता है? खुशा साहब, ये आपने इतनी इंपॉर्टेंट बात की और ये पूरी जो ये नेशन है इसको ये समझने वाली बात है। और जब ये इस किस्म के एक नेगेटिविज्म में जाते हैं और कॉन्वर्सेशंस कर रहे होते हैं विच इज़ डाउनिंग द स्टेट सिक्योरिटी अपरेटस, दैट इज़ नॉट कॉल्ड फॉर। आप ये देखें, आप एक दुश्मन, जो आपकी जो रियल स्टेट है ना, वो चारों तरफ से दुश्मन कंट्रीज में घिरी। किसी कंट्री का आप नाम लें, दे आर योर एनिमीज, दे कैन ईट यू अलाइव विदाउट थिंकिंग फॉर अ सेकंड। अब उस सिचुएशन में आप रहते हुए और कंट्री का दिफा कर रहे हैं, आपको ये इन लोगों को जो इस किस्म की बातें करती हैं उन्हें समझ आनी चाहिए कि पाकिस्तान कांगो क्यों नहीं बना, पाकिस्तान सीरिया क्यों नहीं बना, पाकिस्तान लीबिया क्यों नहीं बना, पाकिस्तान अफगानिस्तान क्यों नहीं बना, एंड मैनी अदर कंट्रीज यू कैन थिंक ऑफ। अगर ये नहीं बना तो उसकी एक ही रीज़न है। आई थिंक यू हैव टू, बिफोर दे गो टू स्लीप टुनाइट, दे हैव टू थिंक अबाउट इट एंड देन अपना एनालिसिस करें व्हाट वी हैव बीन डूइंग एंड कर्सिंग ए ग्रुप ऑफ यू नो द सिक्योरिटी फोर्सेस और व्हाटएवर दे वांट टू कॉल। तो वो एस्पेक्ट ये लूज़ कर देते हैं, वो एस्पेक्ट लूज़ कर देते हैं।